दिलाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए मेयर सुषमा खरकवाल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार फ्रीज कर दिए हैं। 12 मई को कोर्ट के दिए आदेश में कहा गया था कि अगर एक सप्ताह के अंदर शपथ नहीं दिलाई गई तो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और मेयर को उपस्थित होना पड़ेगा। आज हुई सुनवाई में जिलाधिकारी और नगर आयुक्त व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इस दौरान कोर्ट ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को साथ मिलकर नगर निगम के काम का संचालन करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, समानता और एक रूपता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बुधवार को राजभवन में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से संबंधित शासकीय और वित्त पोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने ये बड़ा फैसला सुनाया। अब नए आदेश के तहत सभी संस्थान अपने स्तर पर मनपसंद रंग और डिजाइन तय कर यूनिफॉर्म लागू करेंगे, जिससे कि पूरे कैंपस में डिसिप्लिन बनी रहे। इसके साथ ही सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एक विशेष समिति भी बनाई जाएगी, जहां छात्र छात्राएं बिना किसी डर या झिझक के अपनी शिकायतें और समस्याएं खुलकर साझा कर सकेंगे। सकता है क्योंकि अगर सब लोग एक ही जैसे होंगे तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे ना, अलग अलग पहन के आते कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ कम। तो ऐसे ये पता भी रहेगा कि हम लोग एलयू के ही स्टूडेंट हैं, तो टीचर के लिए भी सही रहेगा, हम लोग के लिए भी। ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब एक यूनिफॉर्म में आएंगे और अच्छा भी लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और हाँ, बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग एक जैसे दिखेंगे, कहीं भी दिखेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, जाएंगे तो अलग से ही दिख जाएंगे कि हम किस चीज़ के स्टूडेंट हैं। राज्यपाल के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है, ये आदेश बहुत सही है। सभी बच्चों को ड्रेस में ही आना चाहिए। इस ड्रेस में बच्चे जाएंगे तो बच्चे एक दूसरे को पहचान पाएंगे और जो गार्ड हैं वो भी जान सकेंगे कि कौन बाहर का है, कौन विश्वविद्यालय का है। बाहरी लोग नहीं आ पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, कैंटीन में या यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल करते हैं, पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी के ही हैं बच्चे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बढ़िया कदम है कुलाधिपति द्वारा, क्योंकि जैसे हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक ड्रेस रहेगा तो ये पता चलेगा कौन स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का और कौन बाहरी है। ये भी, और शिक्षकों में भी कोई क्लैश नहीं होगा या स्टूडेंट्स में भी कोई क्लैश नहीं होगा कि ये स्टूडेंट है कि ये स्टूडेंट नहीं है। ये एक अच्छा पहल है। सर देखिए, अगर हम ड्रेसिंग कोड की बात करें तो जो हमारे कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा लागू किया जा रहा है, वैसे हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि सरासर गलत है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम आम तौर पर देखें तो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, इसका मतलब है कि 1 से लेके कक्षा 12 तक हम ड्रेस पहन चुके हैं। लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में आए हैं तो हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। अगर हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहेगी तो हमको ये लगेगा कि हाँ, हम जिम्मेदार हैं। और अगर हम ड्रेसिंग कोड में ही रहेंगे तो हमको यही लगेगा कि वही बचपन वाला सब सिस्टम है हमारे पास। एक बहुत अच्छा कदम उठाएगा। इससे ये पता चलेगा कि कौन यूनिवर्सिटी का है, कौन यूनिवर्सिटी के बाहर का है, और सब लोग एक समान रूप से रहेंगे, चाहे वो बड़े घर से कोई है या कोई छोटे घर से है, कोई राजनीतिक परिवार से, किसी भी परिवार से, किसी भी क्षेत्र से आया है, किसी भी चाहे गांव से है या शहर से, सब लोग एक समान रहेंगे। इससे आपस में सद्भावना और समानता बनेगी बराबर। तो इस आदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान हाल ही में लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ में हुए सड़क हादसों पर गहरी चिंता जताते हुए सख्त संदेश दिया है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टॉप टू बॉटम जवाबदेही तय करने और शासन स्तर पर हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर ना बख्शने का फैसला लेते हुए अधिकारियों को जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि सड़कों से सभी अवैध स्टैंड हटाए जाएं और साथ ही सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने ये साफ कहा है कि बिना फिटनेस वाले स्कूल वाहन किसी भी हाल में सड़क पर नहीं चलने चाहिए। इसके अलावा जिन वाहनों के बार बार चालान हो रहे हैं उनके परमिट तुरंत रद्द किए जाए। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 75 जिलों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों पर जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना लागू की जा चुकी है।
इन प्रयासों के चलते जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 21% और मौतों में 22% की कमी भी दर्ज की गई है।